हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के अंतर्गत यहाँ पर आपके टोटल कितने सीट भरे जाएंगे उसको लेकर, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि इस समय जो है आपका दो तरीके का न्यूज जो है आपका चला है कि यहाँ पर एक है कि 75% ही जो है आपका यहाँ पर सीट क्यों भरा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 25% सीट यहाँ पर आपके बचाने को लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है। आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीचर में आपके 1,70,000 पदों पर जो है आपकी शिक्षक भर्ती चली है, जिसमें आपका प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो है आपकी भर्ती की जानी है, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। रिजल्ट या फिर जो आपका आगे का प्रोसेस है यहाँ पर जो है उस पर आपका काम जो है चला है। देखिए, ये जो आपका 25% सीट यहाँ पर बचाने को लेकर है, तो इसमें जो आपका सबसे ज्यादा जो आपका कंफ्यूजन या फिर जो आपका टेंशन बना हुआ है बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर, क्योंकि लगभग इसमें आपके 80,000 टोटल आपके पद हैं और यहाँ पर 25% सीट बच रहा है। इसका मतलब लगभग आपके यहाँ पर 20,000 के लमसम जो है आपके यहाँ पर टोटल सीट यहाँ पर बचेंगे। जब अभ्यर्थियों को इस तरीके का पता चला कि हमारा 20,000 सीट यहाँ पर बचाया जा रहा है, तो आपका कंफ्यूजन या फिर जो आपके माइंड सेट में जो आपका मिथ यहाँ पर पला हुआ है कि सरकार यहाँ पर क्या करेगी कि ये सीट बचाकर सरकार अगली भर्ती में इसे शामिल करेगी, या फिर जो बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में शामिल हुए थे उनके लिए यहाँ पर आपका सीट जो है यहाँ पर रिजर्व जो है वो रखा जाएगा। बाकी बीपीएससी की तरफ से इसके संबंध में जो आपका 75% वाला मामला है, क्या आपका ऑफिशियल यहाँ पर आदेश जारी किया गया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन है या फिर जो आपका 75% वाला मामला है पूरा आपका जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बाकी जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर के कैंडिडेट हैं और जो आपका सीट है उसको लेकर भी आगे बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका बीपीएससी टीचर की जो आपकी वैकेंसी हो रही है उसमें आपके 1,70,461 टोटल आपके पद हैं, और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट हो या फिर जो शिक्षकों की नियुक्ति वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है, तो यहाँ पर बोला गया कि 1,32,000 अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर नियुक्ति जो है आपका यहाँ पर दिया जाएगा। राउंड फिगर में देखेंगे तो ये आपका टोटल 75% सीट भरने के बारे में बताया गया है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर 25% सीट जो है आपके बचाने को लेकर यहाँ पर जो है आपका जिक्र किया जा रहा है। तब यहाँ पर आपका यहाँ पर ये डाउट है कि ये जो आपका 25% सीट बचाने को लेकर है, तो ये आपका क्या सच है कि आपका 25% सीट बच रहा है और यहाँ पर आपका 75% सीट भरा है? तो देखिए, यस, बिल्कुल ये जो है आपका 75% वाले मामले को लेकर ये आपका सच है कि आपका 75% सीट आपका भरा जाएगा। लेकिन इस सच का क्या कंडीशन है उसके बारे में भी आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीचर के संबंध में आपका 9 अगस्त 2023 को 9/8/2023 को ऑफिशियल जो है यहाँ पर आपका नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी में सिर्फ मेल, क्योंकि फीमेल के लिए आपके पासिंग मार्क्स अलग मतलब यहाँ पर अलग थे, तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 40%, उसी तरीके से जो रिजर्व कैटेगरी है 36.5, 34% और यहाँ पर 32%। यदि आप ये जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इतना आप नहीं लाते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि शिक्षक भर्ती से आप यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। लेकिन उसके जस्ट आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है आपका परंतु वालों को थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक जो है आपका शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। बाकी 7वें पॉइंट में दिया गया कि जो भी आपका विज्ञापन में जो कुछ भी शर्त था या फिर दिशा निर्देश था वो आपका अथावत मतलब उसी तरीके से रहेगा। सिर्फ आपके 6वें पॉइंट में ये जो आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है और जो आपका 75% सीट तक है इसमें जो है आपके यहाँ पर बदलाव वगैरह जो है आपके किए जा रहे हैं। और यहाँ पर इसी लाइन में आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि अभ्यर्थी के हित में, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके ही हित में जो है ये आपका 75% वाला मामला है, आपके अहित में जो है आपका नहीं है। अब यहाँ पर साधारण भाषा में जो है आप ये समझिए। और देखिए, ये जो आपका नोटिस जारी किया गया था जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस किया गया था उसी के साथ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है एग्जाम होने के बाद यदि इस तरीके का बदलाव होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कोर्ट वगैरह में चले जाएंगे और ये जो आपका भर्ती है वो आपका फंस जाएगा। इसीलिए पहले ही ये जो है आपका बदलाव कर दिया गया ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके का समस्या जो है वो ना हो। देखिए, यहाँ पर जो आपका बोला गया था, आपने देखा होगा कि वहाँ पर बोला गया था कि आपकी जो टोटल रिक्तियां वो आपकी अधिक हो और यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कम हो। उस हाल में यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर 75% जो आपका सीट है उसको हम किसी भी तरीके से भरेंगे, भले ही जो आपका मिनिमम जो आपके अर्हतांक है मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको हमको किसी भी हद तक यहाँ पर कम जो है करना पड़े। अब यहाँ पर साधारण भाषा में यहाँ पर समझिए, जैसे ये जो आपका लागू होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए, क्योंकि पीआरटी में ये आपका लागू ही नहीं होगा, क्योंकि पीआरटी में जो आपके आवेदन आए हैं जितनी आपकी रिक्तियां हैं उससे अधिक मत बल्कि कई गुना अधिक जो है आपके यहाँ पर टोटल आवेदन आए हैं। तो प्राइमरी में तो नॉर्मल सी बात है आपका लागू ही नहीं होता है, बल्कि देखिए टीजीटी और पीजीटी में भी यहाँ पर सबके लिए लागू नहीं होगा बल्कि कुछ पोस्ट के लिए लागू होगा। जैसे यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट आपके टीजीटी पीजीटी में ऐसे हैं उसमें आपका टोटल जो है वो सीट अधिक है और अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर कम है। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर तो आपका 100% सीट आपका भरा ही नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टोटल जो है आपके यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में 100 सीट है और यहाँ पर टोटल फॉर्म भरने वाली अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो यहाँ पर 90 है। तो मान लीजिए जितने भी लोग यहाँ पर 90 अभ्यर्थी बीपीएससी टीचर का एग्जाम भी दे देते हैं तो 90 लोगों को ही यहाँ पर नौकरी मिलेगा। भले ही आप सिर्फ बैठ जाते हैं, आपका 0 नंबर भी आया हो तो भी यहाँ पर आपको नौकरी दिया जाता है, तो सिर्फ 90 को ही दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 100 सीट है और 90 लोगों को यहाँ पर नौकरी दे दिया जाता है, तो यहाँ पर तभी तो यहाँ पर 10 लोग कम हो गए, तो ये भी आपका 100% नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस बात को जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपके 100 सीट वाले मतलब 100
सीट को लेकर बोला गया और 75% सीट को लेकर। अब यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका पीजीटी का सब्जेक्ट पीजीटी है और पीजीटी में यहाँ पर मैथ्स जो है आपके सब्जेक्ट है। मैथ्स में यहाँ पर क्या होता है कि आपके टोटल 50 जो है वो सीट है। यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या आप मान लीजिए वहीं आपके 70 हो, 80 हो, 100 हो, 150 200 कितने भी लोग हो, लेकिन यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऊपर आपने देखा था जो आपके डिसाइड किए गए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं कि 20 ही अभ्यर्थी जो है यहाँ पर क्वालिफाई कर पाते हैं। इसका मतलब 20 अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाते हैं। तो जो आपका पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से सिर्फ यहाँ पर भले ही आपका 50 सीट हो, लेकिन यहाँ पर 20 लोग पास कर पाते हैं तो 20 ही लोग को नौकरी मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि 30 सीट जो है आपका यहाँ पर बच जाएगा। लेकिन जब आपका 75% वाला रूल यहाँ पर आपका लागू होगा और यहाँ पर 75% सीट वाला जो आपका नियम है वो यहाँ पर आपका फॉलो होगा, तो 50 जो सीट है उस पर आप यहाँ पर 75% आप यहाँ पर नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि 37.5 लोग, अब नॉर्मल सी बात है अभ्यर्थियां और यहाँ पर संख्या है तो 37.5 तो होगा नहीं यार, तो 38 या तो 37 लोगों यहाँ पर क्या होंगे कि वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पहले कितने लोग क्वालिफाई हो रहे थे, पहले 20 लोगों को नौकरी मिला था क्योंकि 20 ही लोग क्वालिफाई किए थे, लेकिन यहाँ पर आपका 75% नियम अलाउ करके और जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको यहाँ पर किसी भी हद तक जो है आपका कम किया जाता है। भले ही आपका 2 नंबर आया हो, 3 नंबर आया हो, 1 नंबर आया हो, और यहाँ पर सिर्फ आपके 75% सीट भरने को लेकर तब यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि 20 लोग पहले नौकरी पा रहे थे तो अब यहाँ पर 38 लोग यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट होंगे, जो कि पहले की अपेक्षा 18 लोग और यहाँ पर अधिक जो है वो सिलेक्ट हो गए। तो ये तो आपके ही हित में है क्योंकि पहले 20 लोग नौकरी पा रहे थे, अब यहाँ पर 75% अलाउ करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर 38 लोग सेलेक्ट हो गए तो यहाँ पर 18 लोग और अधिक जो है वो सिलेक्ट कर गए। अब यदि यहीं पर मान लीजिए यदि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टोटल जो है आपके 50 जो है आपके सीट हैं और यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो 200 लोग यहाँ पर फॉर्म जो है सबमिट कर देते हैं और यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर 100 अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब सीट से आपके यहाँ पर 2 गुना लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपका 100% सीट जो है आपका भरेगा, जो कि भरना ही कम छोड़िए, जो आपका मिनिमम कट ऑफ है उससे भी यहाँ पर कम जाएगा क्योंकि 100 लोग यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं तो आपका नंबर वगैरह जो है आपका कम बेसी होगा। तो यहाँ पर इस शर्त को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि जो टोटल आपकी रिक्तियां हैं उससे यहाँ पर जो आपके आवेदन है कम है और जो अभ्यर्थी जो क्वालिफाइंग कर पाते हैं वो यहाँ पर कम है, तब ऐसी कंडीशन में हम 75% वालों को अलाउ करेंगे और मतलब 75% सीट हम यहाँ पर किसी भी तरीके से भरेंगे, भले ही आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना भी जो है आपका कम करना पड़े। तो ये आपके ही हित के लिए है, आई होप आप इसे जो है वो समझ गए होंगे। बाकी देखिए जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर वाला मामला है तो इसमें आप सभी लोग को पता है कि 80,000 जो है आपके टोटल सीट है, तो इसमें जो सीट 80,000 है तो नॉर्मल सी बात है 80,000 से तो कम अभ्यर्थी आवेदन नहीं किए हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर क्या है कि आवेदन की संख्या आपकी अधिक नहीं बल्कि कई गुना जो है वो अधिक है, तो इसमें तो नॉर्मल सी बात है आपका 100% जो है आपका यहाँ पर सीट जो है आपका भरा जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको कम छोड़िए, बहुत सारे अभ्यर्थी जो आपकी रिक्तियां उससे अधिक नंबर लाएंगे तो इसमें आपका कट ऑफ जो है आपका अधिक चला जाएगा और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग कम का मतलब यहाँ पर तो कोई नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कोई शर्त ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सीट भरेगा वो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर में 100% सीट भरेगा और यहाँ पर जो आपका 20,000 सीट बचाने को लेकर है कि 20,000 सीट घटेगा, अगली वैकेंसी में आपका जुड़ेगा, बीएड वालों के लिए रिजर्व होगा, तो ये सभी चीज़ें जो है आपकी गलत है और गलत तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर किया जा रहा है और ये जो आपका मिथ वगैरह है इसको जो है आपका भ्रम के तौर पे जो है वो फैलाया जा रहा है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आपका 100% सीट जो है आपका भरेगा और नॉर्मल सी बात है जो आपका प्राइमरी टीचर में जो आपका 32,000 सीट है जो आपका अनरिजर्व मेल वाला और जो आपकी अनरिजर्व फीमेल वाला, तो उसमें नॉर्मल सी बात है अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हैं, तो ये तो सीट आपका मतलब इसका तो कट ऑफ भी जो है आपका हाई जाएगा, मतलब कम नहीं आपका हाई जाएगा क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट शामिल है, तो इसमें तो आपको थोड़ा सा भी अलाउ नहीं होगा। और बाकी शायद ऐसा हो सकता है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो रिजर्व कैटेगरी हो, जैसे आपका मान लीजिए एससी हो या फिर एसटी वगैरह हो, तो शायद उनका मतलब यहाँ पर सीट आपका 100% न भर पाए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें भी आपके 100% सीट जो है आपके भरेंगे। बाकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में इसके अलावा जो आपका मतलब कैटेगरी वगैरह डिवाइड किया गया है तो उसमें जो है आपका किसी भी तरीके का कम नहीं होगा और आप यदि ओवरऑल देखेंगे बीपीएससी प्राइमरी टीचर में तो आपका थोड़ा सा भी जो है उस सीट नहीं कम होगा, बल्कि जो 80,000 है मतलब 79,000 कुछ है तो आपका टोटल जो है आपका यहाँ पर सीट जो है आपका भरेगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। बाकी नॉर्मल सी बात है यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े होंगे तो आपको थोड़ा सा भी मन में या फिर जो आपका डाउट या फिर दुविधा हो कि यहाँ पर आपका 75% सीट प्राइमरी टीचर में भरा जा रहा है और यहाँ पर प्राइमरी टीचर का 20,000 सीट आपका बचाया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर आपका टेंशन होगा। बाकी यहाँ पर बीएड को शामिल करने को लेकर या फिर बाहर करने को लेकर देखिए अभी ऑफिशियल तौर पर जो है कोई भी आपका मतलब नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया है कि बीएड वाले शामिल रहेंगे या फिर बाहर रहेंगे। बाकी 1-2 दिन में जहाँ तक मुझे पता है कि इसके संबंध में भी आपका जो है कुछ न कुछ आपका आ जाएगा कि क्या होगा, मतलब उनको भी रिजल्ट में शामिल किया जाएगा या फिर सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर लिखित तौर पर कोई भी जो है बीपीएससी की तरफ से इसके संबंध में आपके ऑफिशियल आदेश वगैरह जो है वो नहीं आए हैं। बाकी देखिए ये जो आपकी अगली वैकेंसी 1 लाख पदों पे जो आपके शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसमें आपके 6 से 8 में 52,000 जो है शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसका 15 अक्टूबर के लमसम यहाँ पर आवेदन जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी भी तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भले बीपीएससी टीचर का आपका मतलब मिड अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो टीचर हैं उनका यहाँ पर वैकेंसी वगैरह का प्रोसेस चलता है, तो उसी के साथ जो आपका कक्षा 6 से 8 तक के जो टीचर हैं इनका भी आवेदन जो है आपका लेना जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप इग्नोर मत करिए कि अभी
ये जो आपकी वैकेंसी चली ये आपका क्लियर होगा, उसके बाद ही जो है आपकी वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद 6 से 8 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो है आपकी प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। तो इसे जो है आप अच्छे से जो है वो समझिएगा। बाकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा सा भी जो है नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, क्योंकि अगले महीने अक्टूबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में एग्जाम और दिसंबर में यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का रिजल्ट वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिस तरीके से आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर में बताया गया। बाकी जो आपका मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो आपका यहाँ पर डिसाइड जो है आपका किया गया है। बाकी देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। बाकी जो आपका टेलीग्राम है, आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप जुड़ जाएंगे तो जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर पता जो है वो चल जाता है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। बाकी आई होप जो है आप इसे समझ गए होंगे। और यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, प्राइमरी टीचर में किसी भी तरीके का आपका सीट जो है वो नहीं बचा जा रहा है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी जो है आपके सभी जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब सभी सब्जेक्ट पे जो है आपके 75% सीट तो छोड़िए, बहुत सारे सब्जेक्ट पे आपके 100% जो है वो सीट भरा जाएगा। बाकी जिस पे जो है आपके कम आवेदन आए हैं और जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बहुत कम यहाँ पर चला जाता है, तब यहाँ पर जो है आपके 75% सीट आपका भरा जाएगा, जो कि अभ्यर्थियों के हित में ही है। जहाँ पर आप कम अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे थे वहाँ आप यहाँ पर क्या होंगे कि आप अधिक अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट होंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।